आंदोलन? अजमेर युवा कांग्रेस आज लगभग हमको 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से अजमेर युवा कांग्रेस लगातार करीब 10 से 12 प्रदर्शन कर चुका है अजमेर के अंदर, परंतु अजमेर का प्रशासन, राजस्थान सरकार, अजमेर के विधायक, अजमेर का मेयर सबने अपनी चुप्पी साधी हुई है। इसी क्रम के अंदर आज यूथ कांग्रेस ने कहा था कि पूरे अजमेर शहर के अंदर 80 वार्डों के अंदर रथ बनाकर रथ के जरिए आम जनता के बीच में जाके जो 100 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उस घोटाले की जानकारी हम आम जनता को देंगे, आम जन को हमारे साथ में लेंगे और एक आगामी 24 तारीख को इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन कलेक्ट्रेट पे रहकर कलेक्ट्रेट पे धरना देंगे। इसी क्रम के अंदर आज अजमेर युवा कांग्रेस ने यहाँ पर ई रिक्शा आगरा गेट गणेश जी के मंदिर पर मत्था टेक कर नारियल फोड़कर आज हमने यहाँ पर रथ की शुभारंभ करी है। पूरे अजमेर के अंदर सभी वार्डों के अंदर यूथ कांग्रेस जाएगी और जो 100 करोड़ का जो घोटाला हुआ है अजमेर के अधिकारियों द्वारा, उसकी अभी तक भी किसी ने अधिकारी ने आकर अभी तक भी उसके लिए कोई खुलासा नहीं किया गया। तो यूथ कांग्रेस की मांग है, जिन अधिकारियों ने उस विवादित निर्माण की स्वीकृति दी, जिन अधिकारियों के अंदर अधिकारियां लिप्त है उस भ्रष्टाचार के अंदर, उन अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उनकी तनख्वाह से उस 100 करोड़ की लागत की जो मेहनत की कमाई है वो तनख्वाह से वसूल किया जाए। हुआ है या केवल अधिकारी कर सकते? आज सबकी शय पे काम हुआ है। अजमेर के अंदर जो अजमेर के विधायक, अजमेर के जो मेयर, अजमेर के जो सांसद, ये यहाँ पर अजमेर के सब बीजेपी के लोग हैं। अजमेर के जब यहाँ पर जब गलत निर्माण हो रहा था, कोई एक दिन के अंदर तो निर्माण हुआ नहीं, निर्माण को बनने में भी कम से कम 2 से 3 वर्ष लगे। उस टाइम पे कहाँ पर थे अजमेर के विधायक? उस टाइम पे कोई भी यहाँ पर कोई सुध नहीं लेने के लिए आ रहा था। और जिस टाइम पे जब टूटने की बारी आई उस टाइम पे सब लोग आके अपना मुंह छुपाने लग गए। तो इसी क्रम के अंदर यूथ कांग्रेस ये विरोध करती है, इस सरकार का विरोध करती है कि अभी तक भी सरकार ने फ्रंट में आके दोषी अधिकारियों को निलंबित नहीं किया गया। यही यूथ कांग्रेस की हस्ताक्षर थे। आज हमने यूथ कांग्रेस ने की ये मांग है कि जितने भी जो भी इसमें दोषी अधिकारी है, जो दोषी नेता है, उन सब पे कार्रवाई की जाए और जो राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार जो पीले पंजे की बात की जाती है, जो भी दोषी अधिकारी है आज से ही तैयारी की जाए, उनके घर पे पीले पंजा चलाने की तैयारी की जाए। रिकवरी की मांग है कि जो दोषी अधिकारी है उनकी तनख्वाह को होल्ड किया जाए, उनकी पेंशन को रोक दिया जाए और जो 100 करोड़ की लागत से जो विवादित निर्माण को तोड़ा जा रहा है वो पूरे 100 करोड़ की राशि उन दोषी अधिकारियों से, उन दोषी अधिकारी नेताओं से वसूला जाए। जो अजमेर के अंदर 7 वंडर फूड कोर्ट और 120 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार अफसरों ने नेताओं की शय के ऊपर करा है, यूथ कांग्रेस चाहती है उसका पर्दाफाश हो, दोषी अफसर और नेताओं के चेहरे जनता के सामने आए। आप देखिए, जब मालूम था कि नो कंस्ट्रक्शन जोन है, वेटलैंड है, उसके ऊपर पक्का निर्माण नहीं करना है, उसके बावजूद इन लोगों ने वहाँ पर 120 करोड़ रुपए के काम करवा दिए। और भी शहर में कई ऐसी जगह हैं जिन पर काम नहीं होना था पर वहाँ पैसे लगा दिए। ये पैसा अजमेर की जनता की गहरी कमाई थी, टैक्स के रूप में हम पैसे देते हैं, उन पैसों को सरकार इस तरह के कामों में लगाती है। हम चाहते हैं कि चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, जो भी अफसर, सांसद, मंत्री, विधायक इसके अंदर इन्वॉल्व हों, उन लोगों के चेहरे जनता के सामने आए और इन लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए, ना कि इन जो जगह हमारी बन गई है उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। और हमें बताया जाए आना सागर का वेटलैंड, आना सागर को छोड़ के आप पाई सागर में कैसे दे सकते हो? इस तरह की बेवकूफ़ी की जो दलीलें दे रहे हैं ये बंद करे प्रशासन और उन अफसरों के चेहरे बेनकाब करें। रिकवरी इन लोगों से होनी चाहिए, ऑब्वियसली इनकी पेंशन रोकनी चाहिए, इनका जो पैसा ग्रांट मिलते हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए सरकार को। नेताओं का भी चेहरा सामने आना चाहिए। आप देखिए, इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, इसमें सांसद भी शामिल हो सकते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक भी हो सकते हैं, क्योंकि अफसर हमें नहीं लगता कि इतनी बड़ी कारस्तानी अकेले कर सकते होंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी में जो करोड़ों रुपया इन्होंने आना सागर के चारों ओर लगाया, चाहे पाथवे बना के, चाहे 7 वंडर बना के, चाहे इन्होंने विभिन्न कार्यों को करके वहाँ जो है करोड़ों रुपया जो अजमेर की जनता के विकास के लिए आया था उस पैसे को लगाया। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने किस तरह से उसकी जो है DRP बनाई। उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हुए सोचना चाहिए कि ये पैसा कहाँ लग रहा है। दूसरी चीज़, जब उन्होंने उसके लिए फंड जारी किया। तीसरी चीज़, जब उन ठेकेदारों ने काम किया उनको बिल जारी किया गया। तो इस सब चीज़ के अंदर उनकी मिली भगत अधिकारियों की, ये सारा पैसा सरकार को अधिकारियों से वसूल करना चाहिए। अजमेर की जनता की मेहनत का गाड़ी कमाई के लिए, अजमेर के विकास के लिए फंड आया था और अजमेर का विकास तो कौन रहा बल्कि अजमेर को और उजाड़ दिया इन लोगों ने। जो प्रस्ताव लिए गए थे निर्माण कार्यों के लिए, उस पर जनप्रतिनिधियों के भी हस्ताक्षर। वही मैं कह रहा हूँ कि तत्कालीन अधिकारी और तत्कालीन जनप्रतिनिधि इसके जवाबदेही हैं, उन सबसे इसकी जो है रिकवरी की जानी चाहिए।